पाँव में गिरा के माफी मंगवाऊंगा। ये साफ लूंगा। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। ड्रामा सीरियल शिद्दत के नेक्स्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड 42 में असरा सुल्तान से तलाक लेने के लिए कोर्ट पहुंच जाएगी। ये दिखाया गया है नेक्स्ट एपिसोड के टीजर में। इसके साथ साथ ये भी दिखाया गया है कि सुल्तान असरा को तलाक देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वो ये मानता है कि अगर मैं तलाक नहीं दूंगा तो असरा आने वाले दिनों में मेरे पास आएगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इस बार असरा की जानिब से और असरा के घर वालों की जानिब से जो स्टैंड लिया गया है वो काफ़ी मजबूत है और ये मामला अब आखिर तक चलेगा। उसके अलावा दिखाया गया जी, जैसा कि मैं शुरू से कहता आ रहा था कि कोई एक पॉइंट आएगा जहां पर असरा और परीज़े की मुलाकात होगी और दोनों के दरमियान सुल्तान को लेकर ये बातें सामने आएंगी कि वाकई ये कितना बुरा शख्स है। और वही नेक्स्ट एपिसोड के टीज़र में अब दिखाया जा रहा है कि असरा और परीज़े की मुलाकात होगी। उसके साथ साथ नौफेल की भी उनके साथ मुलाकात हुई है, क्योंकि जाहिर सी बात है असरा उस ट्रस्ट में जो कि नौफेल के या दादा का या वालिद का है उसमें अक्सर जाया करती थी और नौफेल वगैरह का असरा की फैमिली के साथ ताल्लुक था, जिसकी वजह से जब उनको ये पता चला जी कि असरा वो लड़की है जिसकी शादी हुई थी सुल्तान के साथ और सुल्तान के साथ वो तलाक लेने जा रही है, तो नौफेल इस मौका पर उससे रब्ता करके उसको बुलाएगा और परीज़े के साथ मिलवाएगा। अब परीज़े के साथ मिलने के बाद उसको क्या फ़ायदा होने वाला है? मुझे ऐसा लगता है कि परीज़े के साथ सुल्तान ने जो कुछ किया है उस हवाले से वो अब कोर्ट में गवाही देगी, क्योंकि जाहिर सी बात है तलाक का मामला है और सुल्तान भी तलाक देने को तैयार नहीं है। तो ऐसा मौका पर अगर शोहर ना चाहे और शोहर की कोई गलती नज़र ना आ रही हो तो कोर्ट तलाक लेकर नहीं दे सकती बिला वजह। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि परीज़े की गवाही के ज़रिए ये चीज़ साबित की जाएगी कि सुल्तान में कोई ना कोई जहनी मर्ज़ मौजूद है। उसके साथ साथ सुल्तान ने काफ़ी ज़्यादा गलत हरकतें की परीज़े के साथ और बहुत गलत किस्म का आदमी है, जिसकी बेस पर कोर्ट ये इख्तियार रखता है कि शरई तौर पर असरा और सुल्तान के निकाह को ख़त्म करवा सके। ख़ास तौर पर सबसे जो बड़ा एक पॉइंट है सुल्तान के हवाले से कि सुल्तान एक जहनी मर्ज़ में मुब्तला है जिसको एहसास से बर्तरी भी कहा जाता है। और इसके साथ ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हुई बचपन में कि अब वो इस मौका पर उस एहसास से बर्तरी की वजह से हर एक शख्स को नीचा भी दिखाता है और दूसरे शख्स के साथ ऐसी माइंड गेम खेलता है कि वो शख्स एहसास से कमतरी में आ जाए। तो जब ये सारी सिचुएशन कोर्ट में परीज़े के ज़रिए मुझे लगता है कि अगर साबित की जाएगी तो असरा के लिए खुला लेने में बहुत आसानी होने वाली है। और अगर असरा को तलाक हो जाती है तो सुल्तान, क्योंकि अभी वो ये समझता है कि असरा को मैं तलाक नहीं दूंगा तो असरा कहीं नहीं जाने वाली और आखिरकार वो मेरे पास आएगी, और अगर तलाक हो गई तो फिर सुल्तान को असली जहनी झटका तब लगेगा। जिस तरह से आपने गुज़श्ता एक एपिसोड में देखा कि सुल्तान पर जब जहनी तौर पर थोड़ा सा कुछ लोग हावी हुए और उसको जब मुश्किल पेश आई तो तभी उसी वक्त उसका जो जहनी मर्ज़ है वो बढ़ना शुरू हो गया और उसकी असलियत सामने आना शुरू हो गई, जिससे ये साफ ज़ाहिर था कि सुल्तान किसी जहनी मर्ज़ में मुब्तला है। तो आने वाले वक्त में जब इस तरह की चीज़ें उसके साथ होंगी तो ये उसका जहनी मर्ज़ जो है वो खुल कर सामने आएगा। इसके बाद सुल्तान का अंजाम क्या होगा और मुख्तलिफ़ चीज़ें इस हवाले से वो आने वाले एपिसोड में इंशाअल्लाह ताला मैं डिस्कस करूँगा और आपको तफसील से बताऊँगा जो मुझे लगता है और मेरा गैस है। अभी तक जो चीज़ें मैंने गस करके आपको बताई थी तकरीबन उसी तरह से स्टोरी उसी तरफ गई है। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में भी जो मैं गैस करूँगा स्टोरी उसी तरफ जाएगी। अगर मैं एपिसोड 41 जो कि ऑन एयर हो चुका है उसके हवाले से बात करूँ तो काफ़ी मज़ेदार था, इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग था। जिस तरह से शुरू से ड्रामा चलता आ रहा है उसी तरह से ये एपिसोड भी इसका ज़बरदस्त मज़ेदार था। इसलिए मैं अगर इस एपिसोड को यानी कि एपिसोड 41 को रेट करूं तो मेरे हिसाब से इसको बनते हैं जनाब 10 में से 9 पॉइंट्स। ये मेरी राय और मेरा एनालिसिस था। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं मुझे कमेंट्स के ज़रिए लाजमी बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।